नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो है मलेशिया के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मलेशिया वीजा के बारे में फॉर इंडियन नेशनल्स और साथ ही साथ MDAC के बारे में, विच इज मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि कंपलसरी हो गया है टूरिस्ट के लिए जो मलेशिया जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। मलेशिया, जैसा कि हम सब जानते हैं, एशिया में है ये कंट्री और यहाँ की कैपिटल है माले और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है करीब 3.5 करोड़ के आसपास। एंड यू नो गाइस, मलेशिया ना बजट ट्रैवल में आप घूम सकते हो, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज चीपर है। और यहाँ पे काफी कुछ है देखने को। एक तो यहाँ के ट्विन टावर्स फेमस तो हैं ही, सब जानते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्मॉल टाउन्स हैं, आइलैंड बीचेस हैं और ऐसे छोटे छोटे एरियाज है, टाउन्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो विद इन अ बजट। सो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो मलेशिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अभी रिसेंटली मलेशिया इंडियंस के लिए फ्री वीजा हुआ है। मतलब आपको कोई वीजा नहीं लेना, बस अपनी फ्लाइट बुक करनी है और ये दिसंबर 2026 तक वैलिड है। इसके साथ ही साथ आप मलेशिया के अंदर रह सकते हो 30 डेज के लिए, मतलब फ्री वीजा है 30 डेज के लिए। सो आप गाइज इसका ना लाभ उठाओ और मलेशिया की ट्रिप प्लान करो, क्योंकि आपके वीजा के पैसे तो यहीं बच जाएंगे। बस अपना फ्लाइट बुक करो, होटल बुक करो और चले जाओ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है इसके लिए, वो है MDAC। MDAC है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि गाइज बहुत इंपॉर्टेंट अराइवल कार्ड है। बेसिकली ये एक QR कोड काइंड ऑफ कार्ड है और ये आपको अराइवल से, मतलब मलेशिया पहुंचने से, मलेशिया अराइवल के 3 दिन पहले आपको लेना है। मतलब आप उससे पहले भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम गाइस 3 दिन पहले लेना है, वरना अगर आप नहीं लोगे तो बहुत चांसेस हैं कि बोर्डिंग ना हो, बहुत चांसेस है इमिग्रेशन पे रोक दे या फिर कोई भी रीजन से आपसे एक्स्ट्रा प्रूफ मांगे। तो ये एक मैंडेटरी चीज है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ये आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में लेके जाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज MDAC जो अराइवल कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको अराइवल कार्ड कैसे लेना है और कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट से लेना है। सबसे पहले आपको गूगल करना है MDAC और बहुत सारी लिंक्स आएंगी, बट आपको ये मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड वाली पे क्लिक करना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, वहां से भी जा सकते हो। ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको एक QR कोड दिखेगा जो आपको क्लिक करना है। फिर एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें एलिजिबिलिटी और हाउ टू रजिस्टर प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है। आप पूरा यहाँ से पढ़ सकते हो। सारे फॉरेन नेशनल्स एलिजिबल हैं। फिर गाइज आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और एक फॉर्म आएगा जो आपको भरना है और सेम डिटेल्स मैच करनी चाहिए आपके पासपोर्ट से, जिसमें आपके पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट का डेट एक्सपायरी वगैरह, ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपकी ट्रैवल डेट्स आएंगी, इसमें आपकी फ्लाइट की डिटेल, अकोमोडेशन की डिटेल, सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है और सारी भर के नीचे नीचे जाके आपको सबमिट पे क्लिक करना है और फिर आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फ्री ऑफ कॉस्ट है MDAC और तुरंत आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसके साथ ही साथ गाइस थोड़ी सी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आपने अपने मलेशिया की फ्लाइट तो बुक कर ली, होटल वगैरह तो कर लिया, लेकिन पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए मिनिमम। ऐसा ना हो कि एक्सपायर होने में 2 महीने रह गए हो और आप तब प्लान कर रहे हो ट्रिप, तब आप जा रहे हो ट्रिप पे मलेशिया। ऐसा नहीं करना है। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको MDAC के लिए कंपलसरी है फ्लाइट की टिकट, रिटर्न टिकट और अकोमोडेशन की इंफॉर्मेशन। तो ये सारी डिटेल्स ना उसमें भरती हैं, मतलब ट्रैवल डेट्स तो भरते ही हैं, उसके साथ साथ फ्लाइट डिटेल और अकोमोडेशन डिटेल भी भरती है उसमें MDAC में। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें नहीं लोगे तो आपको MDAC मिलेगा ही नहीं। तो ये कभी मत करना कि आपने
एक तरफ की टिकट बुक कर ली मलेशिया की, ये सोच के कि भाई फ्री वीजा है तो चल लो, तो एक तरफ की कर ली और फिर आप MDAC ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो ऐसी गलती मत करना। इमिग्रेशन पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह आपसे, आप क्योंकि आप इंडियन पासपोर्ट पे हो, आप एक टूरिस्ट हो, तो आपसे रिटर्न टिकट मांगी जाएगी, वो आपसे रिटर्न टिकट लेंगे, देखेंगे आपकी रिटर्न टिकट। साथ ही साथ आपकी होटल बुकिंग या एयरबीएनबी या अगर आप किसी के घर रह रहे हो, कुछ भी XYZ आपकी अकोमोडेशन है, हॉस्टल है, तो वो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी। सो मेक श्योर कि ये आपके पास हो। सो गाइज, आई होप मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली दी हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से मलेशिया की ट्रिप प्लान करो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन वीजा गाइडेंस, वीजा कंसल्टेशन, या फिर आप मेरे से वीजा लगवाना चाहते हैं मेरे थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। साथ ही साथ मैं पर्सनली सेल्फ वीजा जो लगाते हैं, अपना खुद वीजा लगाते हैं, उनके लिए मैं पर्सनली कवर लेटर और आइटिनरी भी प्रिपेयर करती हूँ विद बेयर मिनिमम कॉस्ट। So you can contact me, you can email me on solotrails@arushi@gmail.com. Alternatively, you can follow me and DM me on Instagram. My Instagram is arushi.travels. मैंने बहुत सारे कंसल्टेशन दी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट पे चेक कर सकते हैं, वीजा सर्विसेज करके जो हाईलाइट है उस पे आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। एंड मेरा जो सक्सेस रेट रहा है दूसरों के वीजा के डॉक्यूमेंट बनाने में, वो 99% रहा है। 99% लोगों के वीजा आए हैं, क्योंकि कवर लेटर वगैरह कोई ऐसी चीजें होती हैं, हमारे जो बड़े वीजा होते हैं ना, जैसे जापान वीजा, शेंगन वीजा, ऑस्ट्रेलिया वीजा, तो इन सब के लिए ना कवर लेटर मैंडेटरी होता है और आइटिनरी मैंडेटरी होता है। और उसमें मैंडेटरी होता है कि आप ऐसा क्या लिख रहे हो कि आप अपनी कंट्री वापस आओगे, उन्हें आप पे शक नहीं होगा। तो वो मैंने बहुत अच्छे से लोगों के लिए लिखा है और सबके वीजाज लगे हैं 99%। एक आधे का वीजा इसलिए रहा होगा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उस वजह से। क्योंकि चाहे आप कितने भी डॉक्यूमेंट सही करो, कितना भी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाओ, अगर आप उसमें छोटी सी गलती कर लेते हो, आप उसमें अगर पासपोर्ट से अलग डिटेल भर देते हो उस फॉर्म में, तो वीजा वहीं रिजेक्ट हो जाता है। So guys, you can definitely contact me for any kind of visa consultation, and do like, share and subscribe my channel.